राधे राधे। सभी भगवत प्रेमी जनों को हमारी तरफ से राधे राधे। और आप सभी कैसे हैं? ईश्वर कृपा से आप सभी सुखी रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। आज एक प्रश्न था, भगवत प्रेमी जन ने पूछा कि क्या गुरु स्थान को हम धर्म स्थान कह सकते हैं? गुरु स्थान धर्म स्थान है? तो मेरे विचार से धर्म स्थान मंदिर को हम कह सकते हैं। जो मंदिर होता है, जहाँ मंदिर है, उसको हम देव स्थान, धर्म स्थान बोल सकते हैं। लेकिन गुरु स्थान को हम धर्म स्थान मेरे विचार से नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो अपना गुरु स्थान है वो गुरु स्थान नहीं है, वो अध्यात्म स्थान है। और गुरु के यहाँ जो उत्सव होते हैं, गुरु उत्सव होता है, वो एक धर्म उत्सव नहीं हो सकता, वो एक आध्यात्मिक उत्सव हो सकता है। तो मेरे विचारों से गुरु स्थान एक आध्यात्मिक स्थान होता है। अध्यात्म और धर्म में बहुत बड़ा अंतर है। यदि जीवन में आपको सुख चाहिए तो आप धर्म करो, और जब आप धर्म करोगे तो आपके जीवन में अवश्य सुख आएगा। और यदि जीवन में दुख चाहिए तो जीव को अधर्म करना चाहिए। जब आप अधर्म करोगे तो आपके जीवन में परेशानियां आएंगी, आपके जीवन में दुख आएगा, और ये महाराज जरूर आएगा। धर्म करने से सुख आता है, अधर्म करने से दुख आता है। तो यहाँ एक विचार करने वाली बात है, न तो सुख टिकता है और न दुख टिकता है। जब हम धर्म करते हैं तो सुख आएगा, सुख आएगा तो कुछ समय के लिए निश्चित है, लेकिन उसके बाद दुख आएगा। तो न तो सुख टिकता है न दुख टिकता है, तो फिर आखिर जीवन में ऐसा क्या है जो टिकता है? तो हमारे विचारों से वो होता है आनंद। और वो जो आनंद जीवन में टिकता है तो वह केवल और केवल आध्यात्मिक गुरु का जब जीवन में प्रवेश होता है तो उन गुरु के माध्यम से आनंद आता है। तो जब जीवन में आध्यात्मिक गुरु का प्रवेश होगा तो आपका जीवन आनंदितमय हो जाएगा। आप सुख दुख से ऊपर हो जाओगे, धर्म अधर्म से ऊपर हो जाओगे। क्योंकि गुरु जन जब आते हैं हमारे जीवन में, आध्यात्मिक गुरु प्रवेश करते हैं, तो वह हमें सुख और दुख की अनुभूति से ऊपर कर देते हैं। आनंद की उस अनुभूति में हम सम्मिलित हो जाते हैं। और जब हम आनंदित हो जाएंगे तो जीवन में महाराज कभी दुख और सुख की अनुभूति नहीं होती है। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं, अरे हम आनंद में हैं, और फिर दूसरे दिन देखो तो बोलते हैं कि हम दुख में हैं। तो वो वास्तव में आप आनंदित नहीं हो।